हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश केसरवानी है और मैं बिलोंग करता हूँ इलाहाबाद से। तो ये जो मेरा चैनल है और ये जो इस चैनल का नाम है इलाहाबादी बायोलॉजी सर के नाम से, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको हर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आज हम एक मस्त और जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट करेंगे या लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी में लिविंग वर्ड क्लास 11। तो हम यहाँ पर जो भी पढ़ाई करेंगे वो नीट बेस्ड होगा। किस पर होगा? नीट बेस्ड होगा। अगर कोई बच्चे स्कूलिंग भी कर रहे हैं, 11th की क्लास में है, तो वो भी इस वीडियो या इस लेक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा है जिसका नाम है लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड कहने का मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। आपने क्लास फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में जो है लिविंग्स के बारे में पढ़ा होगा कि लिविंग्स क्या होता है। तो आप लोगों ने जनरली डिफिनेशन क्या देखा है कि जो चीजें खा सकती हैं, जो चीजें पी सकती हैं, चल सकती है यानी मूव कर सकती है, वो सभी क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। लेकिन हम जब हायर क्लास लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि लिविंग्स क्या होते हैं, देखिए जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा था वो बिल्कुल सही है, लिविंग्स सही होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गया, हम एनसीईआरटी की लाइन पर यहाँ लेंगे। लिविंग्स का मतलब वो होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर सकते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है और जो अपने आसपास की इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? सेंस करते हैं, ठीक है, और उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो इंट्रैक्शन को शो करते हैं, जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जिनमें कॉन्शियसनेस होता है। और जो हर आपको पता है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं सभी किससे बने होते हैं? सभी बने होते हैं जो है सेल से। तो उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर पूरी लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूँ। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी लाइन की, वो है लिविंग। अगर आपसे पूछे लिविंग क्या है तो यहां पर लिविंग के लिए क्या लिखेंगे? लिविंग्स के लिए आप लिखेंगे दैट कैन मूव, या कह ली दैट कैन ग्रोथ, वो जो ग्रोथ कर सकता है, एंड जिनमें क्या होती है? जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एंड जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है। और जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती है, उसे समझ सकती है, एंड कैन सेंस external stimuli and generate response एंड जिनमें इंटरेक्शन हो सकता है। जो लिविंग्स क्या कर सकती है? इंटरेक्शन, मतलब सामने वाले को खुद से क्या कर सकती है? इंटरेक्शन कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है? इंटरेक्शन। और जिनमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि हर लिविंग्स जितनी भी होती है वो सेल से बनी होती है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये हमारी लिविंग्स की डिफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे लिविंग्स क्या है तो आपको ये बताना है लिविंग्स वो होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें रिप्रोडक्शन होता है और जिनमें मेटाबॉलिज्म शो करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है उनमें कई हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में चल रही है, जिसकी वजह से वो लिविंग्स है, जिसकी वजह से जीवित है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। भाई मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें टूट रही है, टूट करके नई चीजें बनती हैं और वो चीजें टूट करके फिर से नई चीजें बनती है।
तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। एनाबॉलिज्म का मतलब न्यू चीज का बनना, है ना, न्यू मटेरियल का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी भी मटेरियल का टूटना, ठीक है। तो उससे कई सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम भी होते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक रिएक्शंस है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं। आज मैं जीवित हूं तो वो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? तो मेटाबॉलिज्म लिविंग्स के फीचर होते हैं। और यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल सेंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। भाई अगर सामने वाला मुझे दौड़ा रहा है, क्या कर रहा है, सामने वाला बंदा मुझे मार रहा है, मुझे दौड़ा रहा है, तो एक बात बताइए, या तो मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा, मतलब क्यों भाई क्यों मार रहा है मुझको, या तो मैं भागूंगा। अगर कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाता है, अगर मेरे पीछे कुत्ता पड़ जाता है, अब बताइए मैं कुत्ते से बात करूंगा, हेलो लो 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 लो, ये सब करूंगा कि मैं उससे भागूंगा? ऑब्वियसली भागूंगा, क्योंकि मैं स्टिमुलाई को उसके सेंस कर चुका हूं, वो भोग रहा है मुझ पर, मैं सेंस कर चुका हूं, और मुझे बचाने के लिए खुद को भागना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टू स्टिमुलाई, सेंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड उसके प्रति में रिस्पॉन्स करना है। और आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से बने होते हैं। कितने किससे बने होते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिविंग्स क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं अब और नेक्स्ट पेज की तरफ। लिविंग्स के फीचर क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ लिविंग। देखिए लिविंग के क्या फीचर होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी क्या होते हैं, इनके फीचर्स होते हैं। अब इनमें डिफाइनिंग फीचर क्या होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी बात कर रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर्स। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर क्या होती है। एक बात याद रखिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलते हैं और लिविंग्स में भी देखने को मिलते हैं, और इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि जो फीचर्स केवल लिविंग में देखे जाएंगे वो नॉन लिविंग में नहीं होंगे, नॉन लिविंग वो नहीं होगी, ठीक है, और इनमें कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो है ग्रोथ आते हैं एंड क्या आते हैं, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए
फीचर ऑफ लिविंग में कौन कौन से हैं? एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा हो गया डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ग्रोथ हो जाएंगे एंड क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करें तो डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होती है? देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ग्रोथ के बारे में बताया, ठीक है। तो ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ की अगर बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, तो इसका कोई ना कोई एक वेट होगा। क्या होगा? ये मेरे पास एक ईयरपॉड है, ठीक है। इसका क्या है? ये इसमें ग्रोथ का कहने का मतलब है इसका कोई मास होगा, मास का मतलब वेट, ठीक है। और इसका नंबर है, ठीक है। और इसकी हाइट है, इसका लेंथ है और इसका वॉल्यूम कितना है, इन सबको देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब याद रखिएगा ग्रोथ लिविंग्स में भी हो सकते हैं और लिविंग्स में तो होते ही है और नॉन लिविंग्स में भी हो सकते हैं। लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक यानी इनसाइड बॉडी होती है और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो आउटसाइड बॉडी होती है, यानी बाहर, बॉडी के बाहर सरफेस पर होती है। इसीलिए हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को सरफेस फिनोमिना भी बोलते हैं। तो अगर ग्रोथ की बात करें, अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ किसमें देखने को मिलता है? ये लिविंग्स में तो होता ही है, ठीक है। लिविंग्स में तो होता ही है और नॉन लिविंग्स में भी होगा, नॉन लिविंग्स। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात? अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, ग्रोथ की तो मैंने बात की, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा। एक बात बताइए, जितने भी लिविंग्स होती हैं सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब अपने न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, नई ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, नई संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी लिविंग्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग्स होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, जो रिप्रोड्यूस कर चुके होते हैं, लेकिन उनके बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाते। जैसे आपने दो मतलब कि पति पत्नी देखा होगा, दंपत्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स तो मतलब कि रिप्रोड्यूस किए लेकिन बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बेबी कंसीव नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो क्या वो पर्सन नॉन लिविंग है? बताइए, क्या वो व्यक्ति नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है। और जैसे अगर मैं बात करूं म्यूल, खच्चर की बात करें तो खच्चर भी तो लिविंग ही है ना, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये लिविंग्स नहीं है? लिविंग्स है, लेकिन प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर तभी हो सकता है जब कोई भी चीजें लिविंग्स में भी हो रही है और नॉन लिविंग्स में विद एक्सेप्शन भी हो रहा है, ठीक है। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में देखने को मिल रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आई बात समझ में? मतलब जो चीजें लिविंग्स में भी हो रही है और जो नॉन लिविंग्स में भी हो रही है और जिनमें एक्सेप्शन भी आ रहा है, वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लिविंग्स के क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहां पर भी एक्सेप्शन है, यहां पर भी क्या देखने को मिलता है? एक्सेप्शन, ठीक है। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, तो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शन हजारों लाखों हमारे बॉडी में चल रहे हैं उसकी वजह से तो आज हम जीवित है, वो सभी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। और कॉन्शियसनेस का मतलब भाई मुझको तेजी से कोई चाटा मारा, ओह लग गया भाई साहब, अब मैं क्या करूंगा? उस स्टिमुलाई को सेंस करके सामने वाले को जवाब दूंगा या तो मैं कुछ और काम करूंगा, तो रिस्पॉन्स करना ये कॉन्शियसनेस में आता है, ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारी जो बॉडी होती है, जो लिविंग्स होते हैं सभी सेलुलर लेवल के होते हैं, मतलब सिंगल क्या बोलते हैं? सिंगल यानी यूनिसेलुलर सेल या मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम मूव करते हैं ग्रोथ की तरफ। तो ग्रोथ क्या होता है, आइए हम आगे ध्यान दे लेते हैं।
इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है। देखिए अगर हम किसकी बात करें, ग्रोथ की बात करते हैं, तो इंक्रीज इन मास, यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन मास, नंबर एंड उसके वेट में इंक्रीजमेंट आना और लेंथ में ग्रोथ होना, है ना, एंड इन वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है। अगर इसके मास में इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है, मतलब इसका वेट है 100 ग्राम, तो इसमें जो सेल होगी वो सेल का नंबर बड़ा होगा तभी तो वेट बड़ा है, तभी तो मास इसकी बड़ी है। और इसकी हाइट भी सेल के नंबर की वजह से, इसका वॉल्यूम जो हो गया वो भी उनमें इंक्रीज हो रहा है। तो ये फाइनली जो भी ये जो चीजें हो रही है ये ग्रोथ में आती है। किसमें आती है, ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, वेट, लेंथ एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, मैं यहां पे शेयर कर देता हूं आपसे। एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, इंक्रीज इन मास, increase in mass and increase in number of cell, increase in number of, increase in, यहां पे नंबर को लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ये सभी क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ये जो है ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं। क्या है, तो ग्रोथ के क्या होते हैं, ये ट्विन कैरेक्टर है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ, आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आई बात समझ में, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये किसके बारे में था, ग्रोथ के बारे में था। अब मैं ये बात करूंगा कि ग्रोथ भी टू टाइप्स हो सकते हैं, एक तो लिविंग्स में होती है ग्रोथ और एक नॉन लिविंग्स में होती है। अगर मैं बात करूं लिविंग्स में होने वाली ग्रोथ, तो उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ को बोल रहे हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ में होता क्या, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे बॉडी में नए मटेरियल ऐड होते हैं या नए मटेरियल की सिंथेसिस होती है, नई नई चीजें अंदर बन रही है और उस अंदर हमारे अंदर जो नई नई चीजें बन रही है उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रहा है, देखने को मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो क्या होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में लिखे तो यहां पर लिखेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ किसमें होती है,
फाउंड इन लिविंग्स ओनली, फाउंड इन अ लिविंग्स ओनली। ये सिर्फ लिविंग में देखा जाता है। और ये जो ग्रोथ होता है ये कैसा ग्रोथ होता है, इनसाइड बॉडी। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इनसाइड बॉडी। ठीक है, ग्रोथ इनसाइड बॉडी। तो यहाँ पर ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर यानी इंटरनल फिनोमिना है। हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है भाई, इनमें क्या होता है ना, हमारे अंदर जो नए नए मटेरियल बन रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं, उनकी सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है अंदर से ग्रो करती है और इसे बोलते हैं हम इंट्रिंसिक ग्रोथ। यहां पर लिखेंगे new materials, new materials are synthesized inside body and intrinsic growth occurs। और क्या होती है, हमारे अंदर नई नई चीजें बन रही है, नई नई चीजें ऐड हो रही है, ठीक है, और इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये कैसे फिनोमिना होता है, ये होता है इंटरनल फिनोमिना। इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसा फिनोमिना है, इंटरनल फिनोमिना। ओके, चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम आपको यहां पे समझाते हैं। देखिए, ये एक बंदा है, ये इसकी बॉडी है, तो इसके बॉडी में नए नए चीजें ऐड होंगी। क्या होगी, इसकी बॉडी में नए नए चीजें ऐड होंगी और इसकी बॉडी अंदर से क्या होगी, अंदर से ग्रो करेगी, अंदर से ग्रोथ करेगी। और ये बेचारा ये देखो खा पी करके एकदम इतना हट्टा कट्टा यानी मोटा होगा, ये देखो, ठीक है। तो ऐसी जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल फिनोमिना। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आप एक बार देख लो, फिर हम फाइनली आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब तब से देख लीजिए, मैं तब से पानी पी लेता हूँ, बहुत तेज प्यास लग गई है, ठीक है। चलो, हो गया। तो अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग्स में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, नॉन लिविंग्स में, मतलब बॉडी के सरफेस पर या बॉडी के सरफेस से जो ग्रोथ हो रही है, बॉडी की सरफेस पर जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है और ये होती है नॉन लिविंग्स में, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, ये किसमें ग्रोथ होती है, फाउंड इन नॉन लिविंग्स।
ठीक है, ये जो है नॉन लिविंग्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और इनमें ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ आउटसाइड बॉडी, ग्रोथ आउटसाइड बॉडी या और ग्रोथ फ्रॉम सरफेस, ग्रोथ फ्रॉम सरफेस या कह लो ग्रोथ फ्रॉम बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस या बॉडी के बाहर से जो ग्रोथ होती है उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, बॉडी सरफेस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसी होती है बताइए, ये ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये होता है एक्सटर्नल फिनोमिना, एक्सटर्नल फिनोमिना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि जो ग्रोथ बॉडी के बाहर यानी सरफेस से ग्रोथ हो रही है और नॉन लिविंग्स में होती है। ठीक है, और जो कि एक्सटर्नल फिनोमेना होता है, ये सभी क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आई बात समझ में, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग्स में, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग्स में। क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो मैं ये कौन सी कॉपी ले लूं, ठीक है, मैं एक ये कॉपी ले लेता हूं। देखो, अगर मैं इस कॉपी को स्टोर रूम में रख दूं, दरवाजा खुला कर दूं, ठीक है, अब इसके बाद बाहर से इसके ऊपर क्या जम जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे धूल। मान लीजिए इसका वेट क्या है, 100 ग्राम है। अब मैं 2 साल के लिए रख देता हूं, इसके ऊपर धूल जम गए। अब ये फाइनली इतना धूल लग गया बाहर नीचे ऊपर हर जगह से कि इसके वेट में क्या हो गया, इसके वेट में यानी इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़कर हमें देखने को मिला 120 ग्राम हो गया, 100 से 120 ग्राम। तो बताइए वेट तो बढ़ा ना, ग्रोथ तो हुई ना, मास में ग्रोथ तो हुई ना, भले नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़े, सेल तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन मास तो बढ़ा। तो ये जो ग्रोथ होती है जो बॉडी के बाहर से हो रही है, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं हम इसे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और एनसीईआरटी में लिखा है कि माउंट, ठीक है, जो माउंट होते हैं वहां पे क्या, चलो मैं यहाँ पे बता के आपको दिखाता हूँ। चलो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो मान लीजिए ये है माउंटेन, क्या है, माउंटेन या कह लो कोई रॉक्स है यानी कोई चट्टान यानी पत्थर है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इस चट्टान यानी इस पत्थर में क्या होता है ना, इसके ऊपर जो है मिट्टी जमा होती चली जाती है। इसके ऊपर क्या जमा हो जाता है, मिट्टी। ये देखो इसके ऊपर क्या जमा हो रहा है, इसके ऊपर बालू या मिट्टी, ये देखो, देखो है ना, जब ये बालू या मिट्टी ऐसे ऊपर जमा होती चली जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, इनमें ग्रोथ ऐसे देखने को नहीं मिल जाएगी। ठीक है, इनमें जब मिट्टी वगैरह जमा होते चले जाएंगे तो इनमें ग्रोथ देखो ये यहां से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए इनमें ग्रोथ देखने को मिला कि नहीं, इनमें ग्रोथ आपको देखने को मिला। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर क्या करेंगे कि ऑन माउंटेन, ऑन माउंटेन क्या होता है, सैंड यानी मिट्टी, सैंड का क्या होता है, एक्यूमुलेशन, सैंड यानी सैंड यानी मिट्टी, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब यहां मिट्टी का एक्यूमुलेशन होता है एंड यहां पे क्या हो जाती है, ग्रोथ अकर, ग्रोथ अकर्स, और क्या हो जाती है यहाँ पे, ग्रोथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये ग्रोथ कैसा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है ये, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, कैसा ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं माउंटेन देखता हूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक चट्टान है या माउंटेन है, तो इसके ऊपर क्या होता है ना, इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा होती चली जाती है, और जब सैंड यानी मिट्टी इकट्ठा होती चली जाएगी, एक्यूमुलेशन होगा मिट्टी का, तो बताइए ये इसकी ग्रोथ तो होती चली जाएगी ना ऊपर ऊपर। आपने कभी समुद्र के किनारे गए, बालू ऐसे ऊपर डालते चले जाओ, उसके ऊपर ग्रोथ होती चली जाती है। तो ग्रोथ हालांकि बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, जो कि नॉन लिविंग्स में ही देखने को मिलती है। तो आई होप आपको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में पता चल चुका होगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है,
चलो भाई देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो हम अब आगे हम मूव करते हैं जो है। अब हमारा, अरे अच्छा पेज मेरे को ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे पेज ऐड करने दो। चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, पेज नहीं ऐड हो पा रहा है, मैं इसको रफ करके फिर बता देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो ठीक है, देखिए शायद हो जाए, पेज क्यों ऐड नहीं हो रहा है भाई। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। चलो ठीक है, फिलहाल अब इसी से काम चलाते हैं, नहीं तो ऐसे समय निकल जाएगा। ओके अब हम बात करेंगे, देखिए एक बात बताइए, प्लांट में होने वाली ग्रोथ और जो प्लांट में होने वाली ग्रोथ, और अगर हम बात करें एनिमल में होने वाली ग्रोथ कैसी होती है। प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट को देखा जाए, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये क्या मेरे पास सब चीजें रहती हैं, जो इनमें ग्रोथ होता है ना, ये इनकी लाइफ टाइम तक होती है। मतलब इनमें ग्रोथ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, लगातार होती चली जाती है, होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल, और जिनमें डिवीजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगातार क्या करती है, डिवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पूरी लाइफ स्पैन तक चलती रहती है, पूरी इसके जीवन भर चलती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, ठीक है। हमारी जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, और जब प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में ग्रोथ, एग्जांपल के लिए, ग्रोथ इन प्लांट्स, तो भाई प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है बताइए। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है, ये होता है ग्रोथ, पेन मैं चेंज कर लेता हूं। हाँ, प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है पता है आपको, इनमें भी ग्रोथ इंट्रिंसिक ही होगा, और ये जो ग्रोथ होती है, ठीक है, थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। तो यहां पर क्या लिखोगे, ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन, थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन, ठीक है। पूरे जीवन भर इनमें ग्रोथ चलती रहेगी, ग्रोथ इनमें रुकने वाली नहीं है। वो बोलते हैं ए भाई, ए बिड़ू, ए तू क्या कर रहा है भाई, तू 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 रुकेला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोलते हैं हाँ मैं रुकेला ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और तेरे पास क्या है, वो सेल ही नहीं है जो मेरे पास सेल है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होती है, प्लांट में ग्रोथ लगातार चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट में जो प्लांट सेल्स होती है, अगर मैं बात करूं, इनमें एक सेल होती है, सेल का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल का क्या नाम है बेड़ू, मेरिस्टेमेटिक सेल।
मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, ठीक है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये इनके पास 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एक हो गया इनके पास जो सेल होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। राम एंड श्याम, RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, राम एंड श्याम, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है तो क्या बोलोगे? थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन, क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट की टिप पर होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शूट की टिप पर होता है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो भाई, ये देखो ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। तो इसकी रूट के टिप पर, इसके रूट की टिप पर क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। और इसकी शूट के टिप पर क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तभी इनमें प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन होती है। इसीलिए इनमें जो ग्रोथ होता है वो होता है इनडिटरमिनेट। ग्रोथ कैसा होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप देखो ना, आप बरगद का पेड़ देख लो, आम का पेड़ देख लो, ठीक है, कितने सालों तक चलते हैं, इनमें कुछ होता ही नहीं भाई, ये लगातार बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, ओके। चलो एक बार ये देख लो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। चलो भाई, पेज मिल गया, मिल गया, मिल गया पेज। हाँ, पेज मिल गया, ठीक है। चलो एक बार आप इसको देख लो, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स, तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? थ्रू आउट द ईयर लाइफ स्पैन। अगर हम बात करते हैं कि एनिमल्स में ग्रोथ कैसा देखने को मिलता है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रोथ इन एनिमल्स। ग्रोथ इन एनिमल्स। देखो भाई, अगर हम बात करें एनिमल ग्रोथ, तो एनिमल में जो ग्रोथ होती है ना, वो एक रिस्ट्रिक्ट, वो एक सर्टेन एज तक की होती है, मतलब एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, ठीक है। वो एज से बाहर ग्रोथ उसकी नहीं होगी, क्योंकि उनमें प्लांट्स के जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इनमें यहाँ पे हम लिखते हैं यहां पे जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ फॉर सर्टेन एज, सर्टेन एज, कुछ ही एज के लिए इसमें ग्रोथ होती है। और इनमें जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो कैसी ग्रोथ होती है? डिटरमिनेट ग्रोथ। कैसा होता है? डिटरमिनेट। कैसी ग्रोथ होती है? यहाँ पे डिटरमिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताता हूं, देखिए मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है
वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का कोई इनमें रिलेशन नहीं होता है, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं होते, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। मतलब दोनों सिनोनिम्स है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम माना गया है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम आगे लिख सकते हैं, चलो आगे लिखते हैं। In unicellular organism, जो ग्रोथ होता है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। कैसा होता है ये, इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स कहने का मतलब ये है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के बराबर माना गया है, ठीक है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, ग्रोथ एंड जी एंड आर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। क्या हो जाएगा ये, सिनोनिम्स। अरे भाई, ऑफ ईच अदर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स आर ईच अदर। कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग नहीं होते, दोनों सेम होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब दोनों साथ के ही इवेंट्स होते हैं। हम ऐसे आपको समझा के बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिएगा, मेरे पास ये एक सेल है और ये है बैक्टीरियल सेल। क्या है ये, बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल। अब ये जो बैक्टीरिया होगा ना, ये साइज में खुद को इंक्रीज करेगा। साइज में खुद को इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, फिर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पर होगा डिवीजन, ठीक है। डिवीजन, कौन सी डिवीजन, यहां पर होगी माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस, यानी एक प्रकार का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होगी बताओ, साइज में खुद को इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, यानी यहां पर हो रही है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक यहां पर ग्रोथ होगी, और आगे जाकर के ये जो बैक्टीरिया सेल है ये खुद को डिवाइड कर देगी, यानी खुद को नंबर में चेंज कर देगी, और यहां पर दो बैक्टीरिया की सेल बन जाएगी। तो एक बात बताइए, यहां पर जो है यूनिसेलुलर में जो है ग्रोथ हुई, ठीक है, क्या हुई, ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद क्या हुई, दो डॉटर सेल बन गए, दो बैक्टीरिया की सेल बन गए। तो यहाँ पर नंबर भी बढ़ा और इंडिविजुअल भी बढ़ा, ठीक है। और इंडिविजुअल कैसे बढ़े बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। तो जब ग्रोथ हुई तभी ना, ग्रोथ हुई तभी तो दो इंडिविजुअल बने। जब ग्रोथ हुई, में माइटोसिस डिवीजन हुआ, ग्रोथ हुई, ठीक है, तो बताइए दो इंडिविजुअल यहाँ पे बन गए, यानी कि दो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, दो हो गए। तो बताइए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ सेम नहीं हुआ, ग्रोथ से ही क्या हुआ, दो नई सेल बन गई, ठीक है। तो बताइए चाहे रिप्रोडक्शन मानो या ग्रोथ मानो, बात तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सेम माना गया, ठीक है। तो यहां पर सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, ठीक है। और क्या हुआ,
इंडिविजुअल का भी नंबर इंक्रीज हुआ, इंडिविजुअल भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल सिर्फ बैक्टीरिया के नहीं है, ऐसे एग्जांपल सिर्फ बैक्टीरिया के नहीं है, बल्कि और भी कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो। इनमें कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे अगर आपको और एग्जांपल्स लेना है तो आप ईस्ट ले सकते हो, यूनिसेलुलर फंजाई, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है, क्लेमाइडोमोनास क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, क्लोरेला हो जाएगा, ठीक है, अमीबा हो जाएगा, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। तो इनमें ये सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड, और ये जो एल्गी, सॉरी अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सभी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनकी बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। कैसे होता है, इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब ये दोनों इवेंट्स अलग अलग नहीं होते एक साथ, क्योंकि ग्रोथ होगी तो नंबर बढ़ेंगे, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा ना, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है। ठीक है, और उससे दो इंडिविजुअल बन गए, और रिप्रोडक्शन से देखिए दो इंडिविजुअल बन गए, या ग्रोथ से देखिए दो इंडिविजुअल यहाँ पे बन गए, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ गए। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर सेम, यानी सिनोनिम्स माना गया है, दोनों इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। आई बात समझ में, चलो बहुत अच्छे। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या बताया गया है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यहां पर जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, दोनों क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो यहां पर लिखोगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होते हैं, आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या होते हैं, या कह लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सेम नहीं होता, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, दोनों इवेंट्स अलग अलग होते हैं। भाई एक बात बताओ, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। बताइए, प्लांट की ग्रोथ होने का मतलब, या हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी की ग्रोथ होने का मतलब हमने बेबी प्रोड्यूस कर दिए, ग्रोथ हुई बॉडी से, और उससे क्या होगा, बेबी प्रोड्यूस हो गए, नए जनरेशन बन गए, नई डॉटर सेल बन गई, नई ऑफस्प्रिंग बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, किनमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, आई बात समझ में, चलो। तो यहां पर ये आज जो ये लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार हम एनसीईआरटी को चलिए देख लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को आइए देख लेते हैं। ठीक है,
चलो भाई इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया है, व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो ध्यान देखिए लिखा व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम भी लिविंग के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जो वो शो करते हैं, वो होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है और एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पांस, ठीक है, जब वो इन्वायरमेंट को, जब वो स्टिमुलाई को सेंस करेंगे तो उसके प्रति वो रिस्पांस भी करेंगे। यहाँ पे ये लाइन इसको बता रही है, ठीक है। एंड टू अवर माइंड इमीडिएटली अस यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई आपको सड़क में कुत्ता दौड़ा लिया, क्या किया, कुत्ता आपको सड़क में दौड़ा लिया, अब क्या करोगे, अब आप बैठोगे तो नहीं, आप भागोगे या उसे गुलू गुलू करोगे, गुलू गुलू करोगे, रोटी खा ले नहीं, भाग ले भाई, क्यों तेरे को इतना समाज सेवा करने को लगा है, ठीक है। और ये क्या होता है, लिविंग्स में क्या होती है बताइए, मेटाबॉलिज्म चलता है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, खुद को रिप्लिकेट कर सकती है, जैसे अभी मैंने बैक्टीरिया बताया ना, खुद को रिप्लिकेट कर लिया, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होता है, जिनमें इंटरेक्शन होता है, और इमरजेंस टू दिस लिस्ट। तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं लिविंग्स के फीचर। किसके फीचर होते हैं, लिविंग्स के। तो अब हम आइए बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो यहां पर लिखा है ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ, तो याद रखिएगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, जो मल्टी सेलुलर यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सीडी यानी सेल डिवीजन होता है, उसके थ्रू ग्रोथ करते हैं। In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their life span. अभी मैंने बताया ना, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उनकी थ्रू द लाइफ स्पैन होती है, मतलब लगातार उनकी पूरी जीवन तक चलती रहती है। प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है, पूरी लाइफ चलती रहती है, यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। This growth is seen up to a certain age. In animals, this growth is seen only up to certain age. लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स, ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, तो इनमें जो ग्रोथ होती है, कैसा होता है, अप टू सर्टेन। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. और सुनिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जानते हैं, इनमें अगर मैं बात करूं सेल ग्रोथ किस लिए होते हैं, हमारे में कोई सेल अगर डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए और पुरानी सेल को हटा करके एक नई सेल बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक पुरानी सेल है, ये क्या करेगी, नई सेल बन जाएगी और ये सेल हट जाएगी, कुछ समय बाद डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद डेड हो जाएगी और ये न्यू सेल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, आप इन विट्रो में देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप में ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। हायर एनिमल्स प्लांट्स में होती है। इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज ग्रोथ। नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, नॉन लिविंग्स भी ग्रो करते हैं इन इंक्रीज इन बॉडी मास एंड सर्टेन, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, मतलब नॉन लिविंग्स में भी होती है, ठीक है। और जो भाई एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के एक्युमुलेशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयर कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म कंडीशंस अंडर व्हिच ऑब्जर्व। ये तो मैंने आपको लाइन पूरी बता चुकी है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होगा। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।